साथियों, आज की वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कभी कुपोषण, अल्पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को लेकर के राष्ट्रीय चर्चा में रहने वाला उत्तर प्रदेश, बीमारू राज्यों में शामिल उत्तर प्रदेश ने कैसे स्मार्ट तरीके से आफ्टर 2017 के बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के द्वारा, बाल विकास में खासतौर से उनके पोषण के द्वारा कैसे नाटेपन की समस्या को खत्म करके आज उत्तर प्रदेश देश में एक अग्रणी राज्य बन गया है। एक ऐसा मॉडल डेवलप कर दिया है जिसको कि भारत के राज्यों को निश्चित रूप से आत्मसात करने और वहां इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता महसूस होगी। साथियों, टेक होम राशन योजना आप जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं THR, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में THR, टेक होम राशन योजना, निश्चित रूप से इसने अपने देश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में बहुत बदलाव किया है। मैं बताना चाहूंगा, अब तक का कुपोषण पर सबसे बड़ा प्रहार है, महिला सशक्तिकरण को इससे बल मिला है। कैसे मिला है? आप जानते हैं, महिला सशक्तिकरण जब बात होती है तो 3 फैक्टर्स होते हैं। पहली बात तो क्या बताओ, समाज में सहभागिता। नंबर 2, निर्णयन में स्वावलंबन, निर्णयन में उनकी भूमिका। और स्वावलंबन जिसका मतलब होता है रूरल डेवलपमेंट और जो है रूरल इकोनॉमी से इसका संबंध होता है, अर्थात जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें इन महिलाओं को कैसे इस स्कीम ने काफी हद तक फायदा पहुंचाया है, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसमें देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो है डेटा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये पहले बात तो आप जान लीजिए, ये आखिर THR क्या है। तो यह गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को घर पर पोषण सामग्री उपलब्ध कराने की एक सरकारी योजना है। ठीक है, और इसके साथ साथ देखिएगा गौर से, इसके बाद देखिएगा इसका फायदा क्या हुआ। अब तक का जो डेटा है आफ्टर 2017, इवन कोविड पीरियड में भी इसे बंद नहीं किया गया। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा इसकी मुख्य उपलब्धियां, 4000 आंगनबाड़ी केंद्रों से डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को फॉलो करा रहे हैं। अब तक 1.55 करोड़ लाभार्थी सीधे लाभ पाने वाले नागरिक हैं। 31.5% कुपोषण में कमी आई है 2017 से लेकर 24-25 के बीच में। और खास बात, 7 वर्षों का विस्तार, लगातार योजना का संचालन चल रहा है, कोविड पीरियड में बंद नहीं किया गया। और महिला स्वयं SHG द्वारा राशन निर्माण से रोजगार, अब यहां देखिए क्या है, जो गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं इनके द्वारा बना करके महिलाओं से ही ये राशन बनवाया जा रहा है। और मैं आपको डिस्कस करता हूं, देखिए इसके बाद क्या है, इसके साथ साथ बताइए क्या है कि स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार, बाल कुपोषण दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास बेहतर हुआ है। गर्भवती महिलाएं, खासतौर से एनीमिया और कमजोरी में जो कमी है, मातृ स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। ये डेटा खासतौर से कॉम्पिटेटिव बच्चे जो पढ़ते हैं उनके काम की हो सकती है। शिशु मृत्यु दर, इसमें देखिए क्या लिखा है, पोषण सुधार से शिशु मृत्यु दर पर सकारात्मक एवं उत्साहजनक प्रभाव दिखता है। ये भैया देखो खा करके एकदम मस्त हो रहे हैं। चलो छोटे बच्चे, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये इसमें जो सबसे जरूरी फैक्टर मुझको दिखा वो है रूरल डेवलपमेंट की प्रोसेस में जो रूरल इकोनॉमी में परिवर्तन हुआ है, उसमें सबसे बड़ा जो हुआ है वुमेन एम्पावरमेंट। आप जानते हैं, प्रदेश सरकार हो या जो है केंद्र सरकार हो, महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। निश्चित रूप से भारत की अर्ध जनसंख्या को निश्चित रूप सम्मान और उनको स्वावलंबन मिलना चाहिए। उसी प्रक्रिया में आप देखेंगे, जो मैं शुरू में कह रहा था, 3 चीजें बहुत जरूरी हुई हैं। सबसे पहली बात, आर्थिक स्वावलंबन। यहां क्या हो रहा है, जो भी आप टेक होम योजना बना रहे हैं, इसमें जो भी सप्लाई कर रहे हैं, ये कहीं बाहर से नहीं, रूरल लेवल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और खासतौर से यूपी का भी जो FPO के बारे में बात हुई थी, 10,000 FPO खोलने की बात हुई थी, उसी प्रक्रिया में FPC करके बनाया जा रहा है। तो यहां क्या है, यहां SHG महिलाएं THR सामग्री, टेक होम राशन वाली सामग्री तैयार करती हैं और आय अर्जित करती हैं। वहीं से डिमांड क्रिएट होती है, वहीं से सप्लाई डिलीवर होती है, अर्थात गांव का मामला गांव में ही रहना शुरू हो जा रहा है। चलिए, इससे क्या है, इनको मिलता है आर्थिक स्वावलंबन। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, इससे क्या, इसमें इन्हें नियमित रूप से रोजगार और आय प्राप्त होती है। निर्णय शक्ति में वृद्धि, आप जानते हैं, अगर घर में महिलाओं को खुद ही बाकायदे राशन मिल रहा है, खासतौर से ये पोषण वाले आइटम मिल रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं। निर्णय में उनकी जो है भूमिका और भागीदारी बढ़ती है। साथियों, सबसे जरूरी होता है सामाजिक भागीदारी। क्या होता है देखिएगा उसे इस तरह की जो
क्रियाकलाप हैं, खासतौर से ये जो जाना आना डिलीवरी और जो है एसएचजी ग्रुप में, इससे कहीं ना कहीं सामुदायिक जो इंटरेक्शन होता है उसमें बढ़ता है। आगे बढ़ता हूं मैं आपके सामने, उसके बाद दिखाता हूं आपको मैं कुछ नया कॉन्सेप्ट। देखिए क्या है, ये आपको देखना है। इसके बाद क्या, देखिए ये जरूरी चीज है, सबसे जरूरी चीज होती है क्या बताओ, वितरण प्रणाली और पारदर्शिता। यहां एक सबसे अच्छी बात क्या दिखी, जो मुझको दिखी, कि आपके वर्तमान टेक्नोलॉजी का पूरा कंप्लीट प्रयोग हुआ है। जैसे जीपीएस सिस्टम द्वारा ट्रैक की जाती है गाड़ी कहां कहां जा रही है, और सबसे खास बात क्या है, जो भी आपके पास डिजिटल निगरानी में सारी व्यवस्था हो रही है, सरकारी तंत्र का खासतौर से आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रयोग हो रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इतने माइक्रो लेवल पर भी ग्रामीण इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, जिसका परिणाम यह है यहां जीपीएस द्वारा गाड़ी को ट्रैक करना, और हर एक पैकेट पर क्यूआर कोड लगा हुआ है, जिसको मोबाइल से स्कैन करके ये बिल्कुल आश्वस्त किया जाता है कि ये लाभार्थी को ही मिल रहा है। और तीसरी बात क्या बताओ, नियमित समीक्षा होती है, अधिकारीगण और जो है विभिन्न प्रकार के जो सप्लाई चेन में लोग जुड़े हुए हैं, वो नियमित रेगुलर हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में व्यवस्था अपना बाकायदे मीटिंग करके उसकी पूरी समीक्षा करते रहते हैं। चलिए साथियों, सबसे जरूरी बात क्या, देखिए सबसे जरूरी बात, टाटा बाय बाय। ये निष्कर्ष क्या है इसका सुन लीजिए। सबसे प्रभावी हथियार, टेक होम राशन योजना उत्तर प्रदेश में कुपोषण के विरुद्ध सबसे प्रभावी और व्यापक पहल बन करके उभरा है। दूसरी बात, इसकी व्यापक पहुंच बन चुकी है। शुरुआत बहुत कम से होकर के 9 वर्षों में लगभग जो है 1.55 करोड़ देश के लिए अनुकरणीय मॉडल। साथियों, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर ये लागू हो गया, तो देखा जाए तो देश में एक बहुत बड़ा वर्ग, जब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ही देश की सबसे बड़ी जनसंख्या है, जब वहां यह सक्सेसफुल हुआ, तो ये निश्चित रूप से मॉडल अनुकरणीय है। और तीसरी बात क्या बताओ, आगे की राह क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, तो निश्चित रूप से अधिक जिलों में इसको पहुंचाना है। तो महिला सशक्तिकरण और बाल एवं शिशु पोषण पर यह आधारित योजना निश्चित रूप से काफी हद तक सक्सेसफुल है। अपना कमेंट्स लिखें, अपनी जो है एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखें, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, जिससे इस चर्चा को हम आगे बढ़ा सकें। थैंक यू वेरी मच।